Hello students, so today I'm going to discuss about map reading and depiction. So let's see, we have studied in the previous classes the meaning and importance of map. हम पढ़ चुके हैं कि मैप की क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है इन द जियोग्राफिकल स्टडी ऑफ एनी एरिया. Maps are of the different types: physical, political, distributical maps, and study of maps developed for the पार्टिकुलर पर्पस. मतलब जो मैप्स हैं फिजिकल भी होते हैं, पॉलिटिकल भी होते हैं, ठीक है, और इनका किसी पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट द वेदर मैप्स ऑफ एनी स्पेसिफिक एरिया. हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? वेदर मैप्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसके स्पेसिफिक एरिया के बारे में. दिस मैप शो द स्पेशल फीचर्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ द वेदर कंडीशन, देयर इफेक्ट्स. मीनिंग ऑफ वेदर मैप आखिर होता क्या, ठीक है, या मौसमी मैप भी कह सकते हैं. दीज आर मैप्स विच शो द वेदर कंडीशन ऑफ एनी एरिया. मतलब पृथ्वी में किसी भी स्थान की जो कंडीशन होती है, मौसमी स्थिति होती है, जैसे कि टेम्परेचर, एयर प्रेशर, रेन्स, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, कंडीशन ऑफ क्लाउड एक्सेट्रा, ये सभी किस में दर्शाया जाता है? वेदर मैप में, ठीक है. दीज आर डिपिक्टेड ऑन द मैप थ्रू कन्वेंशनल साइंस. किसके थ्रू? कन्वेंशनल साइन के थ्रू दर्शाया जाता है, विच आर एक्सेप्टेड एट द इंटरनेशनल लेवल, जो कि हमें इंटरनेशनल लेवल मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्य हो, ठीक है. हर किसी साइन को हम मैप में नहीं दर्शा सकते, ठीक है. उन्हीं साइनों को दर्शाया जाता है जो कि इंटरनेशनली क्या है? एक्सेप्टेड है. ओके बच्चों, वेदर मैप्स कैन बी स्टडीड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग फीचर्स. क्या हैं? द वेदर फीचर्स आर इंडिकेट ऑन द मैप थ्रू स्टैंडर्ड साइंस. जो वेदर फीचर हैं क्या इंडिकेट करते हैं? वेदर मैप में हम थ्रू स्टैंडर्ड साइंस के थ्रू हम उसके फीचर्स इंडिकेट करते हैं. फॉर प्रिपेयरिंग वेदर मैप्स इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन थ्रू, किसके द्वारा प्राप्त की जाती है? ऑब्जर्वेटरी, पायलट ऑफ एयरप्लेन्स, बैलून शिप्स, इनके द्वारा हम क्या प्राप्त करते हैं? इनसे इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं वेदर से संबंधित, ठीक है. फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर कलेक्टेड इन द ऑब्जर्वेटरीज. मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन है हम ऑब्जर्वेटरी से कलेक्ट करते हैं रिगार्डिंग द, किससे संबंधित होती हैं? वेदर कंडीशन से. टेम्परेचर, रेन, स्पीड ऑफ द विंड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट, कंडीशन ऑफ द सी, प्रीवियस एंड प्रेजेंट वेदर कंडीशन एक्सेट्रा, ठीक है. इसमें हम दर्शाते हैं ये सब चीज़ें. एवरी डेवलप्ड कंट्री पब्लिश वेदर मैप. मतलब सभी जो विकसित देश हैं क्या करते हैं? वेदर मैप पब्लिश करते हैं. इन इंडिया पब्लिकेशन वेदर मैप्स स्टार्टेड. कब किया गया था स्टार्ट? 1875 में. प्रेजेंटली दिस मैप आर पब्लिश फ्रॉम पुणे. कहाँ से किया जा रहा है? जो आज पुणे से, ठीक है. द वेदर कंडीशन एंड इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम वेदर मैप आर पब्लिश इन न्यूज़पेपर, ब्रॉडकास्ट थ्रू रेडियो एंड टेलीविज़न. मतलब इसका जो आकाशवाणी किसके थ्रू की जाती है? रेडियो के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, ठीक है. फॉर प्रिपेयरिंग वेदर मैप, वेदर कंडीशन ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स. मतलब जो वेदर मैप है उनको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना पड़ता है? ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट्स एंड डॉक्यूमेंटेशन इज डन इन द ऑब्जर्वेटरीज. मतलब ऑब्जर्वेटरीज में जो भी दस्तावेज उन्हें कंप्लीट करना पड़ता है इन द मॉर्निंग 8:30 AM एंड इन द इवनिंग 5:30. द इन्फॉर्मेशन फॉर दिस मैप इज सेंड थ्रू कोड नंबर. जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है वो किन्हीं कोड नंबर में भेजी जाती है, विच इंडिकेट अ पार्टिकुलर फीचर, जो कि किसी पार्टिकुलर फीचर को इंडिकेट करता है, ठीक है. The meteorological department in India was set up in the year 1864 in Bengal. तो जो मेट्रोलॉजिकल मौसमी संबंधी जो विभाग है भारत में कब कब उसको स्थापित किया गया था? 1864 में बंगाल में, ठीक है. किसकी रिकमेंडेशन के थ्रू? एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है. इन द बिगिनिंग ऑफ इट्स ऑफिस वाज इन शिमला. कहाँ था? स्टार्टिंग में इसका ऑफिस शिमला में था. आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार द हेड ऑफिस एंड ऑब्जर्वेटरी वाज सेटअप इन दिल्ली. दिल्ली में इसको स्थापित कर दिया गया. दिस डिपार्टमेंट डज द वर्क ऑफ स्टडिंग चेंज इन द वेदर कंडीशन इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री on daily basis. Observation, documentation, collection of data and observation of weather condition of neighboring country, their analysis and forecasting in advance. मतलब जो नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं, हमारा देश है, वेदर कंडीशन की स्थिति को क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, फिर उनका पूर्वानुमान लगाते हैं, ठीक है, एडवांस में, ताकि किसी प्रकार का कोई लॉस ना हो सके, ठीक है. द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 5 रीजन. जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, मौसमी संबंधी विभाग है, उसे 5 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया था. हेड ऑफिस इन द दिल्ली. हमने ये तो देख लिया था कि इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है. अदर ऑफिस कहाँ है? नागपुर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता
और देयर आर 1142 ऑब्जर्वेटरी, 2500 रेन गजेस, 22 सेंटर फॉर मेजरिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इन इंडिया। मतलब 1142 क्या है, ऑब्जर्वेटरीज हैं, 2500 मतलब जो रेन होती है उनको नापने के लिए गजेस हैं, ठीक है, 22 सेंटर्स हैं किसके लिए, अर्थक्वेक की जो तीव्रता है उसको मापने के लिए, ठीक है। नीड फॉर इम्पोर्टेंट स्टडी ऑफ वेदर, क्यों ज़रूरत पड़ी आखिर हमें वेदर मैप की। व्हेन द हेल्प ऑफ वेदर मैप इट इज़ पॉसिबल नो इन एडवांस वेदर कंडीशन, मतलब वेदर मैप की मदद से हम एडवांस में वेदर कंडीशन को जान सकते हैं, ठीक है। दिस फॉरकास्ट आर पब्लिश इन न्यूज़पेपर, और इसे हम किस में, न्यूज़पेपर में, ठीक है, आकाशवाणी के थ्रू, है ना, क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगा सकते हैं। प्रोवाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी द पीपल इन आइटम ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, मतलब हम लोगों को जो प्राकृतिक आपदा है उससे क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। जैसे लाइक एक्सेसिव रेन्स, अत्यधिक बारिश हो रही है, ठीक है, फ्लड से, ठीक है, इनएडिक्वेट रेन्स, अर्थक्वेक, हेलस्टॉर्म, साइक्लोन, स्नोफॉल एक्सेट्रा, इनसे हम क्या, उनको सुरक्षित कर सकते हैं। द फोरकास्ट मेड ऑन द बेसिस ऑफ द वेदर मैप हेल्प इन द मेकिंग सुटेबल सेफ्टी मेजर एट द टाइम ऑफ नेविगेशन, सेफ एयरप्लेन फ्लाइट्स, मतलब इसके द्वारा हम फोरकास्टिंग के थ्रू वेदर मैप की, हम जैसे कि नेविगेशन हो रही है उसमें भी सेव करवा सकते हैं व्यक्तियों को। एयरप्लेन फ्लाइट्स की है, एयरप्लेन भी चलती है तो उनको भी मौसम का पूर्वानुमान होना आवश्यक होता है, एंड ड्रॉट कंडीशन एंड इल इफेक्ट्स एंड प्रॉपरली carrying out the agricultural operation. Conventional sign for weather condition. The facts and information received from observatories are indicated in the map. मतलब जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ से प्राप्त की जाती है, ऑब्जर्वेटरीज के प्राप्त की जाती है, और मैप में उसे क्या किया जाता है, अंकित किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फिगर्स, साइन, सिंबल विच आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली, मतलब जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होते हैं, मान्य होते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल वेदर इंडिकेटर्स, इसको क्या कह सकते हैं हम, अंतर्राष्ट्रीय मौसमी संकेतक भी कह सकते हैं। दीज आर वर गिवन रिकग्नाइज इन द इंटरनेशनल, मतलब ये कहाँ पर मान्यता प्राप्त है, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल मीट, जहाँ पर मतलब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था, बरसा, वो कहाँ था, इटली में, इन द ईयर 1935, वहाँ से इसे मान्यता प्राप्त मिली थी, ठीक है, हुई थी। फॉर्मेट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ वेदर मैप की, वेदर मैप के प्रारूप की व्याख्या। Study of the indication information on the Indian weather maps is done under the following in the headline. Introduction, day, date and time. Variation in temperature, मतलब टेम्परेचर में जो विभिन्नता देखने को मिलती, क्यों मिलती है, तो देखिए, हाउ मच टेम्परेचर वेरिएशन हैज़ occurred in the indicate with the help of isotherm on the weather map. जो टेम्परेचर में वेरिएशन देखने को मिलता है उसे किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, आइसोथर्म, किसमें, वेदर मैप में। आइसोथर्म एक लाइन है, ठीक है, जिसमें टेम्परेचर, जहाँ टेम्परेचर इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये आइसोथर्म लाइन हमें ये बताती। दिस वेरिएशन मोर और लेस देन नॉर्मल टेम्परेचर इंडिकेट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट ऑफ every 2 degrees. This help in knowing about cold wave or heat wave. On the basis of temperature variation map भी can explain the position of temperature variation, मतलब टेम्परेचर की विभिन्नता के आधार पर जो मैप में हम क्या एक्सप्लेन करते हैं, टेम्परेचर की विविधता। फ्रॉम द मैप इट इज़ सीन दैट टेम्परेचर इन द 5 रीजन ऑफ इंडिया, भारत के जो टेम्परेचर जोन हैं इंडिया के, जैसे नॉर्थ गुजरात, वेस्ट मध्य प्रदेश, मिडिल राजस्थान, झारखंड, उत्तर प्रदेश, वाज 2 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से कितना ज़्यादा रहता है। एंड वेरिएशन इन द एयर प्रेशर, मतलब जो एयर प्रेशर है उसमें भी विविधता देखने को मिलती है, वायुदाब, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का क्या रहता है, अपोजिट रिलेशन रहता है। क्यों, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे हमने इक्वेटर में देखते हैं कि टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ का जो प्रेशर वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम इसकी जस्ट ट्रॉपिकल जोन में देखेंगे तो ये कैसा रहता है, ना ज़्यादा रहता है ना कम रहता है, ठीक है। तो हमें जो प्रेशर, एयर प्रेशर है, टेम्परेचर, इसमें क्या देखने को मिलती है, वेरिएशन देखने को मिलता है। Wind pressure is also indicated to know how much it is on the higher or lower side of the normal pressure on the surface. In the weather map, the air pressure is shown with the help of isobar. जैसे हमने देखा कि वेदर मैप में जो टेम्परेचर है किस में शोन किया जाता है, आइसोथर्म में, ठीक है। उसी प्रकार प्रेशर किस में किया जाएगा, आइसोबार। दिस इज नॉर्मली इंडिकेट बाय द डिफरेंस बिटवीन 2 मिलीबार्स, ठीक है।
मतलब उनके जो डिफरेंस रहता है उसे इंडिकेट किया जाता है, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। द हायर नंबर शोज़ हाई एयर प्रेशर एंड द मतलब जो हाई नंबर दिए जाते हैं वो हाई प्रेशर को शोज करते हैं, और जो लोअर नंबर होते हैं वो किसे शोज करते हैं, लो एयर प्रेशर को। ठीक है। समटाइम लो प्रेशर इज इंडिकेटेड बाय राइटिंग एल, मतलब जो लो प्रेशर होता है वो किससे दर्शाया जाता है, एल से, एंड हाई प्रेशर बाय एच मतलब हाई। ठीक है। द एयर ऑलवेज ब्लोज टूवर्ड लो प्रेशर एरिया अंडर द हाई प्रेशर एरिया, मतलब हमेशा आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर एयर ब्लो कर रही है तो वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही क्या करेगी, ब्लो करेगी। ठीक है। नॉर्मल डिस्टर्बेंस ऑफ एयर प्रेशर हाई एंड लो प्रेशर जोन, स्पीड्स ऑफ साइक्लोन्स। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ आइसोबार वी कैन एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ एयर प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर, हम मतलब आइसोबार की मदद से एटमॉस्फेयर की स्थिति का क्या कर सकते हैं, एयर प्रेशर की स्थिति का पता लगा सकते हैं। फ्रॉम द मैप गिवन वी सी दैट द एयर प्रेशर वाज 2 millibar लेस देन द नॉर्मल, ओनली इन द टू जोन द प्रेशर वाज नॉर्मल। कौन से हैं वो, माउंटेन रीजन ऑफ नॉर्थ बिहार, अंडमान निकोबार एंड ईस्टर्न म्यांमार, द एयर प्रेशर क्या रहता है वहाँ का, नॉर्मल रहता है। साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, इन द साइक्लोन व्हेन द आइसोबार फ्रॉम कंसर्टिंग क्लोज सर्कल्स, जैसे कि साइक्लोन में जब हम देखते हैं जो आइसोबार रहती हैं तो उनका जो सर्कल रहता है क्लोज क्लोज रहता है, पास पास रहता है, स्मॉलेस्ट सर्कल एंड द सेंटर, मतलब आप देखिए पिक्चर में आप देख रहे हैं साइक्लोन दिया गया है, एंटी साइक्लोन दिया गया है, इसके सेंटर में आप देख रहे हैं एल इंडिकेट किया है मतलब लो प्रेशर। ठीक है। सेंटर इंडिकेटर लो प्रेशर सेंटर। ठीक है। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर, इसका मतलब क्या है, एयर कहाँ से आ रही है, एयर बाहर से इसके सेंटर के अंदर आ रही। ठीक है। मतलब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव कर रही है। ठीक है। इन द नॉर्थन हेमस्फीयर द विंड ब्लो इन अ काउंटर क्लॉक वाइज डायरेक्शन इन साइक्लोन, मतलब साइक्लोन में अगर देखा जाए तो नॉर्थन हेमोस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें चलती हैं वो कैसी चलती हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और दक्षिण इन द साउथर्न हेमोस्फीयर द विंड ब्लो इन द क्लॉकवाइज, और साउथर्न मतलब दक्षिण गोलार्ध में कैसी चलेंगी, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा के अनुरूप चलेंगी। ठीक है। दीज दीज साइक्लोन मूव इन द डायरेक्शन ऑफ प्रेशर सेंटर, ये साइक्लोन कैसे मूव करता है, किस डायरेक्शन में हो, प्रेशर सेंटर्स के। ठीक है। एयर प्रेशर इन द सेंटर ऑफ शैलो डिप्रेशन लिटिल, मतलब जो एयर प्रेशर रहता है, वायु दाब रहता है सेंटर में कैसा होता है, शैलो डिप्रेशन बनाता है, बहुत कम, बट इट इज़ वेरी लिटिल इन डीप डिप्रेशन। ठीक है। डीप डिप्रेशन इज सराउंडेड बाय मोर देन वन आइसोबार एंड शैलो डिप्रेशन एरिया इज सराउंडेड बाय सिंगल isobar and partially surrounded by the other isobars. Isobar are depicted in a dispersed way in a shallow depression एंड आइसोबार आर शोन क्लोज इन द डिप्रेशन, मतलब क्या बताता है, ये एक गर्त शो करता है अंडर द कंडीशन द एयर मास राइज अबव द टैक्स फ्रॉम द क्लाउड्स एंड रेन्स, मतलब क्या होता है, एयर मास क्या होती हैं, ऊपर उठती हैं। ठीक है। क्लाउड बनता है और उसके बाद क्या कर देती हैं, ये वर्षा करती हैं साइक्लोन के थ्रू। दस द वेदर कंडीशन आर रफ इन द साइक्लोनिक एरिया, मतलब कंडीशन कैसी होती हैं, उनमें विविधता ली हुई होती हैं, बादल देखने को मिलते हैं हमें। ठीक है। कई प्रकार के बादल देखने को मिलेंगे हमें, और उस प्रकार और वर्षा भी इसी प्रकार दिखेगी, स्ट्रॉमी दिखेगी हमें। ठीक है। थंडर दिखेगा। द एंटी साइक्लोन, साइक्लोन का जस्ट अपोजिट एंटी साइक्लोन, द एंटी साइक्लोन इज अपोजिट ऑफ द साइक्लोन। एंटी साइक्लोन हैव हाई प्रेशर इन द सेंटर, देखिए पिक्चर में देख रहे हैं हम कि एंटी साइक्लोन में सेंटर में क्या बताया गया है, एच, एच है मतलब हाई प्रेशर, और साइक्लोन में एल मतलब लो प्रेशर। तो एंटी साइक्लोन का जस्ट इसका उल्टा मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब यहाँ कहाँ आ रही थी, सेंटर की तरफ क्या चल रही थी, विंड्स ब्लो कर रही थी, लेकिन यहाँ सेंटर से बाहर जाएंगे एंटी साइक्लोन में। ठीक। अपोजिट ऑफ द साइक्लोन, इसलिए इसे सेंटर से बाहर पवने चलेंगी। ठीक है। द सेंटर ऑफ द हाई प्रेशर इज कॉल्ड हाइस। ठीक है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू वेट्स लाइन टू आइसोबार यूजुअली सर्कल एंड द विंड्स ब्लो इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए, और यहाँ नॉर्थर्न हेमोस्फीयर में कैसी चल रही हैं पवने, क्लॉकवाइज मतलब बिल्कुल घड़ी की दिशा के अनुरूप चल रही हैं, एंड साउथर्न हेमोस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज इन द साउथर्न हेमोस्फीयर, मतलब घड़ी के विपरीत चल रही हैं, जस्ट साइक्लोन के अपोजिट।
The winds blow counterwards from the center. In the such condition, anticyclone are weak and stay at one place for quite some time. The wind is slow and keep varying. Anticyclone do not move in the definite direction and the center is calm. इसका जो सेंटर कैसा रहता है, शांत रहता है. इन द फ्रंट द विंड्स ब्लो इन अ डेफिनेट डायरेक्शन. फ्रंट में विंड कैसे चलती हैं, एक निश्चित दिशा में चलती हैं. द सन इज ब्राइट एंड स्काई इज क्लियर. लेकिन एंटी साइक्लोन में सन कैसा रहता है, मतलब रोशनी भी रोशनीदार होता है और मौसम भी साफ रहता है. समटाइम देयर बहुत कम वो रहता है, मतलब ऐसा बहुत कम ही होता है जिसमें थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है, ड्रिजलिंग रेंस, ठीक है, बौछार टाइप से. ट्रफ ऑफ लो प्रेशर एंड बी शेप डिप्रेशन क्या होता है. दिस इज द कंडीशन ऑफ लो प्रेशर विच इज़ अ ट्रायंगुलर फॉर्म. मतलब ये कंडीशन जब लो प्रेशर बनता है तो ट्रायंगुलर फॉर्म में ये बनता है. द लो प्रेशर इज लेस टूवर्ड द बेस एंड हाई टूवर्ड पीक ऑफ द ट्रफ. जो लो प्रेशर ऐसा है वो कैसा होता है, कम होता है यहाँ की ओर टूवर्ड द बेस, उसके आधार की ओर, एंड हाई टूवर्ड द पीक ऑफ ट्रफ. मतलब इसके पीक की ओर, चोटी की ओर, ऊपर की ओर देखा जाए तो वहाँ कैसा रहता है, हाई प्रेशर रहता है ऑफ द ट्रफ. द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर पॉइंट ऑफ द वेस इज, मतलब जो सेंटर पॉइंट को जो लाइन जोड़ रही है इन द पीक इज कॉल्ड ट्रफ. उसी को क्या कहेंगे, ट्रफ कहेंगे. देख रहे हैं आप पिक्चर में. दिस लाइन इज एट अ प्लेस वेयर द प्रेशर इज सिमेट्रिकली कर्व्ड लाइक ए साइक्लोन. कैसी होती हैं इसकी लाइन, कर्व्ड होती हैं लाइक एज अ साइक्लोन की तरह. लो प्रेशर ट्रफ लाइन आर वी शेप्ड. लो प्रेशर जो ट्रफ लाइन बनती है वो किस शेप में होती है, वी शेप में होती है. दिस आर रिलेटेड विद द वार्म एंड कोल्ड पार्ट ऑफ साइक्लोन. मतलब ये किससे संबंधित होता है, साइक्लोन के गर्म और ठंडे भाग से संबंधित होता है. इट इज़ द रिलेटेड विद द वार्म पार्ट. देयर आर कॉन्स्टेंट रेन. मतलब ये किससे संबंधित होता है, गर्म भाग से, जो कि क्या होती हैं, कांस्टेंट रेन करती हैं. व्हेन इट इज रिलेटेड विद द कोल्ड पार्ट द रेन्स आर वेरी मॉडरेट. द स्काई आर क्लियर एंड वेदर बिकम कूल. मतलब जब ठंडी पार्ट से संबंधित होता है तो स्काई होते हैं, स्काई क्लियर होते हैं, वेदर कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं. देयर आर अ ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर ऑफ द फ्रंट एंड रियर पार्ट ऑफ द ट्रफ. मतलब विभिन्न प्रकार के जो वेरिएशन है टेम्परेचर में हमें फ्रंट में उसमें दिखाई देते हैं. द आइसोबार आर क्लोज्ड एंड स्पीड ऑफ विंड वेरी हाई. आइसोबार बहुत पास पास होती हैं और स्पीड कैसी होती है, बहुत ज़्यादा होती है विंड की. Cyclone and anticyclone are formed due to contact of two different types of wind. जो साइक्लोन होते हैं, चक्रवात होते हैं, विपरीत चक्रवात होते हैं, वो क्यों फॉर्म होते हैं, ड्यू टू कॉन्टेक्ट ऑफ टू डिफरेंट साइड. मतलब दो विपरीत पवनों के मिलने के कारण साइक्लोन और एंटी साइक्लोन का निर्माण होता है. द कॉन्टेक्ट पॉइंट इज नोन एज अ सरफेस ऑफ सेपरेशन. जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होता है उसी को किसके नाम से जाना जाता है, सरफेस ऑफ सेपरेशन की. ठीक है, जहाँ ये दोनों मिलती हैं. व्हेन द आइसोबार ऑन द सरफेस आर वी शेप्ड. जब आइसोबार जो होता है सरफेस पे किस शेप में होता है, वी शेप का होता है, तो इसे क्या कहा जाए, वी शेप डिफ्रेशन कहा जाता है. ठीक है. वेज, इट इज़ ट्रायंगुलर हाई प्रेशर एरिया. मतलब ट्रायंगुलर उच्च प्रेशर का क्षेत्र होता है. आइसोबार आर वी शेप्ड विद राउंडेड पीक. मतलब वी शेप में होता है और राउंडेड पीक में. द पीक इंडिकेट टूवर्ड द लो प्रेशर एरिया. पीक क्या इंडिकेट करती है, यहाँ पर लो प्रेशर एरिया इंडिकेट करती है. इन द सेंटर ऑफ वेज द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट. उसका एयर प्रेशर कैसा रहता है, उच्च होता है. एंड इट गोज ऑन डिमिनिशिंग टूवर्ड द पीक एज. मतलब पीक एंड एज की तरफ ये कैसा होता जाता है, कम होता जाता है. इफ एडवांस along with the cyclone, the line joining the highest pressure point and the peak point is called. जो लाइनिंग ज्वाइन करती है उसे क्या कहते हैं, क्रेस्ट लाइन कहते हैं. In the picture, PF is the crest line. In this center, there is a high pressure and the weather is pleasant. Weather भी कैसा रहता है, खुशनुमा होता है. Wedge line, the isobar at dispersed and the weather is pleasant and clear. When the wedge advance toward the north, then the wind blow from the north. मतलब क्या होता है, जो वेज रहती है एडवांस टूवर्ड द नॉर्थ रहता है तो विंड्स ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ. विंड्स भी पवनों की प्रकृति भी होती है, वो उन्हीं के अकॉर्डिंग चलने लगती है. मतलब नॉर्थ साइड इन द फ्रंट एरिया ना फ्रॉम द साउथ इन द रियर एरिया. इन द फ्रंट एरिया स्काई इज क्लियर. फ्रंट एरिया में स्काई कैसा रहता है, साफ रहता है.
ब्लू रहता है, एंड रेयर एरियाज इट इज़ क्लाउडी एंड स्टार्ट ड्रिजलिंग। बहुत क्लाउडी होता है और वर्षा स्टार्ट हो जाती है, ड्रिजलिंग बौछारें होने लगती हैं। इंडिकेटर और एयर स्पीड, द सिस्टम ऑफ मेजरिंग द विंड स्पीड वाई पायनेटेड बाय द ब्रिटिश नावल चीफ ब्यूफोर्ट इन 1805। दैट सिस्टम इज बीइंग यूज्ड इवन टुडे। इस सिस्टम का आज भी उपयोग किया जाता है। सम मॉडिफिकेशन इन द इंडियन वेदर मैप्स wind indicator which are being used are different from the one developed by Buford. These wind indicators show the speed through its rear wings and the front and indicator indicates the direction. जो wind indicators है, पवन सूचक shows the speed through किसके द्वारा? Its rear wings, उसके wings के दौरान front indicate the direction, और उसका फ्रंट डायरेक्शन के थ्रू सोर्स किया जाता है। थ्रू दिस विंग्स एंड स्पीड कैन बी indicate normally by changing half the wind. A difference of 5 knot occurs. 1 knot means 1.85 किलोमीटर पर आवर और 1 knot और 1 nautical miles। तो देखिए साइन टू मेजर स्पीड और द विंड इंपॉर्टेंट है ये। वी फोर्ट स्केल, वी फोर्ट के अकॉर्डिंग दिया गया है। नेम ऑफ द विंड साइन, जिसमें ज़ीरो मतलब नेम ऑफ द विंड काम, साइन डॉट के रूप में बताया गया है। स्पीड 0 to 1। स्मोक राइज स्ट्रेटली, स्मोक सीधे सीधे क्या होता है? ऊपर उठता है। लाइट ईयर बताइए, इसको भी किसके द्वारा बताया गया है? डायरेक्शन और विंग्स के थ्रू। वी कैन नो अबाउट द विंड बाय द लीविंग ऑफ स्मोक, मतलब स्मोक निकल रहा है, नॉट बाय द विंड इंडिकेशन एप्रोटस। फिर देखिए सेकंड प्लीजेंट ब्रीज है, जिसमें 4.4 to 7 स्पीड है। स्टडी ब्रीज है 8 to 12 स्पीड है। वीक ब्रीज है 13 to 18 ब्रीज है, ये भी स्ट्रॉन्ग ब्रीज है। फ्रेज ब्रीज है 1924 स्पीड है इसकी। जो स्ट्रॉन्ग ब्रीज है 25 to 31 इसकी स्पीड है। हाई विंड 32, मतलब ये बढ़ती जा रही गेल, स्ट्रॉन्ग गेल, गेल विंड, स्टॉर्म, और सबसे बड़ा हरिकेन जो मोर देन 75 स्पीड। हैवी लॉसेस कॉज्ड, ठीक है, इसके कारण बहुत हैवी हानि उठानी पड़ती है। इंडिकेटर्स ऑफ क्लाउड, द शेडो इन द सर्कल्स इंडिकेटर फॉर क्लाउड, मतलब सर्कल में शेडो बनाया जाता है, वो क्या क्या इंडिकेट करेगा? क्लाउड। इन द इंडियन मैप्स क्लाउड विथ ओनली लो एंड मीडियम हाइट आर सोन, ठीक है। द लेवल ऑफ क्लाउड इज सोन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कल, विभिन्न प्रकार के सर्कल से इसे दर्शाया गया है। इन इंडिया ओनली लो एंड मीडियम हाइट्स क्लाउड्स आर शोन। द परसेंटेज ऑफ क्लाउड इज इंडिकेट ऑन द 8th पार्ट ऑफ सर्कल। देखिए यहाँ बताए गए हैं इंडिकेटर्स ऑफ द लेवल ऑफ क्लाउड्स, है ना। इंडिकेटर्स ऑफ ओसनिक वेव्स, लो लेवल सर्कल में बताया गया है, स्ट्रेट लाइन खींची गई हैं, ठीक है। फिर हाई लेवल, ये भी सर्कल में बताया गया है, ठीक है। इसमें स्लीपिंग लाइन खींची गई है, सेंटीमीटर, काम, स्मोक, स्लाइट, मॉडरेट, रफ, वेरी रफ, हाई, वेरी हाई, प्रिसिपिटेटियस, ठीक है, कंफ्यूज, फिनोमिनल, सम अदर साइंस ऑफ वेदर मैप, ठीक है। हैज़, ठीक है, फोग, ड्रिजल, स्नो, मिस्ट, शैलो फॉग, रेन, हेल, थंडरस्टॉर्म, ठीक है। कंडीशन ऑफ द ओशन, वी कैन आल्सो द कंडीशन ओशन फ्रॉम द वेदर मैप, ठीक है। वेदर फोरकास्ट, मतलब हम क्या कर सकते हैं कि जो ओशन की कंडीशन स्थितियां हैं वेदर मैप से जान सकते हैं। वेदर फोरकास्ट, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 2-3 वेदर मैप फोरकास्ट कैन बी डिस्क्राइब ड्यूरिंग द इंटरनेशन ऑफ मैप। Interpretation of Indian weather map. Introduction. The weather map given below is for 16 August 2007. This describes the weather condition at 8:30 am. This is the monsoon months of India. Description of air pressure. The map given is of minimum air pressure. The air pressure zone are as follow. क्या है? The first zone is encircled by normal pressure. जो पहला क्षेत्र होता है, जोन होता है, उसे सर्कल किया जाता है नॉर्मल प्रेशर से, लाइन से, ऑफ 1998 मिलीवार, 1998 मिलीवार से उसे सर्कल किया गया है। दिस जोन आर इंक्लूड द एरिया ऑफ, कौन कौन से एरिया इंक्लूड हैं? पाकिस्तान, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश टू कश्मीर ऑफ इंडिया। देखिए डायग्राम में, ठीक है। तो आप पाकिस्तान में देखिए 1998, है ना, तो इसे सर्कल किया गया है ना। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश,
द सेकेंड जोन इज दैट द ईस्टर्न ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। सेकेंड जोन कौन सा है? ईस्टर्न ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। दिस जोन हैज़ बीन इंसर्कल बाय नॉर्मल प्रेशर लाइन। मतलब इसे भी नॉर्मल प्रेशर लाइन में सर्कल किया गया है और ये 1000 मिलीबार्स हैं। द एयर प्रेशर हैज़ बीन ग्रेजुअली इंक्रीज। और ये प्रेशर कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। द हाई प्रेशर जोन इज द ऑन साउथ ऑफ श्रीलंका। क्या है? दक्षिण का जो श्रीलंका है वहाँ हाई प्रेशर इंडिकेट किया है, जो कि इंसर्कल बाय द नॉर्मल प्रेशर लाइन ऑफ 10 मिलीवार। ठीक है। दिस एरिया एक्सटेंड फ्रॉम बेस टू ईस्ट। दिस इज अ लार्ज एरिया ऑफ हाई प्रेशर। द प्रेशर ग्रेडियंट इज नॉर्मल इन दिस जोन। प्रेशर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। मतलब नॉर्थ से, मतलब उत्तर से दक्षिण में प्रेशर क्या होता है? वायुदाब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जाता है। एंड तमिलनाडु इज एयर प्रेशर प्रोन जोन। तमिलनाडु भी एयर प्रेशर प्रोन जोन के अंतर्गत आता है। चलिए, थैंक यू।